ओम शांति। आज की मुरली में आज से हम लोग थोड़ा पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आज बाबा ने कहा, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। भोलानाथ 5000 वर्ष बाद मनुष्य से देवता बनाते हैं। हर 5000 वर्ष बाद शिव बाबा आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। दूसरा, ज्ञान की धारणा बुद्धि भटकने के कारण नहीं होती है। ज्ञान को समझना है और कंसंट्रेट करना है तो बाबा के ज्ञान की धारणा होगी और बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। तीसरा, एक के साथ पूरा योग लगाना है। एक बाबा दूसरा ना कोई, और कहीं इधर उधर बुद्धि नहीं भटकाएंगे तब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथा, फैमिलियरिटी में नहीं आना है, देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी मतलब आत्मा अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पांचवा, बाप से राय लेने से दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी। बाबा से हर बात पूछ पूछ के करेंगे, बाबा ये करें, बाबा ऐसे करें, तो बाबा जैसे घर में बड़े राय देते हैं वैसे बाबा आपको हमेशा सही डायरेक्शन देगा। जो करना होगा वो करा देगा, जो नहीं करना होगा वो बाबा रोक देता है। फिर छठा, भोलानाथ देने वाला और बिगड़ी बनाने वाला है। शिव बाबा क्या करता, हमारी झोली भरता है और हमारे बिगड़े हुए काम को सही कर देता है। सातवां, बाप अपना पार्ट बजाते हैं कल्प कल्प, हमें समझाकर पतित दुनिया को पावन बनाकर। बाबा का भी ड्रामा में रोल है, ये फिक्स्ड है। ये सृष्टि चक्र, ये ड्रामा बिल्कुल फिक्स है, एक्यूरेट है। हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही घूमता आया है, घूमता ही रहेगा। तो बाबा का भी इसमें पार्ट हमको आकर ज्ञान देने का, इस अपवित्र दुनिया को पवित्र बनाने का है। फिर आठवां, आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं बाबा। 10वां, भक्तों का रक्षक हैं, वही ज्ञान का सागर हैं। शिव बाबा हम सबका रक्षक हैं। 11वां है, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वही फिर वर्षा लेंगे। जिन्होंने पहले लिया था उन्हीं को ये वर्षा मिलेगा। 12वां है, बाबा का ही अलौकिक जन्म गाया हुआ है। फिर 13th है, बाबा ने तीसरे नेत्र द्वारा इस ज्ञान को दिया है, हम सबको दिव्य दृष्टि दिया और इस ज्ञान को समझाया। 14th है, 14वां है, हम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमें सत्य कथा सुनाते हैं। 15वां, ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, अब फिर लग रही है। कौन सी लड़ाई? जो विश्व युद्ध होना है, 3rd वर्ल्ड वॉर, ये होना ही है। क्यों? क्योंकि अति का समय है। जब तक परिवर्तन बिल्कुल स्वाहा नहीं होगा तब तक नए सिरे से सृष्टि का निर्माण फिर से नहीं होगा। 16वां पॉइंट, बाबा बहुत से चित्र बनवाए हैं समझाने के लिए। लक्ष्मी नारायण आदि के अर्थ सहित इनमें पूरा ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य मूंझे हुए हैं, मनुष्य उलझे हुए हैं। तो जितने चित्र हैं, चित्रों से जो हमने समझा है वो सब बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाया हुआ है। 17वां, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। क्राइस्ट के आने से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। 18वां पॉइंट है, हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। 19वां, भारत प्राचीन देश है, इसमें गॉड गॉडेस का राज्य था। 20वां पॉइंट है, आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी है। फिर 21st, पहले शिव बाबा को सुप्रीम कहेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण, परंतु ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सबसे ऊपर परम धाम में शिव बाबा है, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर लाइट के शरीर में हैं, लेकिन स्थूल वतन में पृथ्वी पर जब इस
कलयुग में बाबा आते हैं तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो वो स्थूल वतन यानी विकारी शरीर में आते हैं। तो आत्मा तो बाबा के आने के बाद पवित्र हो जाता है, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होता, वो विकार से जन्मा होता है। इसलिए उसको सुप्रीम ब्रह्मा और सरस्वती को नहीं कहेंगे। 22वां पॉइंट है, झार का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। झार का फाउंडेशन क्या है? इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन क्या है? देवी देवता धर्म। फिर और सब धर्म टाल टालियाँ हैं। उसको बाबा ने झाड़ को फ्लावर वास कहा है। फिर पॉइंट अगला, ज्ञान को डमरू, मुरली और शंख ध्वनि भी कहा जाता है। इस ज्ञान को ही डमरू बजाना भी कहते हैं, मुरली भी है और शंख ध्वनि भी कहते हैं। फिर अंतिम पॉइंट, बाबा से सम्मुख आकर मिले तो बाबा युगल मूरत होते हुए भी पवित्रता के महत्व को समझा देंगे। बाबा से क्या करना है? जो बच्चे बाबा से मिलकर पवित्रता के महत्व को समझेंगे तो बाबा समझाएंगे कि कैसे पवित्र रहकर पवित्रता से हम मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। खान पान की बहुत परहेज अवश्य रखनी ही है। क्यों? क्योंकि खान पान जैसा अन्न वैसा मन होगा। तो हम बहुत पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो खान पान को बहुत शुद्ध रखना है, साफ रखना है, अशुद्ध नहीं खाना है। बाबा को सच सच बताना ज़रूर है। कौन कौन से तूफान मन में आते हैं, मन में बहुत उथल फुथल होंगे, बहुत संकल्प चलेंगे। तो जब बाबा से कहेंगे तो बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं। जब बाबा के डायरेक्शन को मानेंगे तो बाबा फिर तूफान को शांत कर देंगे। मन में उठने वाले गलत संकल्प को शांत कर देते हैं। उसके लिए मन मना भव बाबा ने कहा है, मन ही मन मुझे याद करो। कैसे याद करना है? मैं आत्मा बिंदी हूँ, अपने सारे गुणों को याद करना है। फिर स्वमान में रहना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे मंत्र जपते हैं ओम नमः शिवाय, ये तो वैसे नहीं जपना है। क्यों? क्योंकि मंत्र में कहते क्या है हमें पता नहीं है। ओम नमः शिवाय का मतलब होता है मैं आत्मा प्रणाम करती हूँ शिव बाबा को। अब बाप को बच्चा बार बार प्रणाम करता रहे और काम उल्टे करता रहे तो पिता का आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा। तो हमें उल्टे काम नहीं करने हैं, बस दिल से सम्मान करना है। बाबा ने सम्मान का मतलब जो बाबा कहता वो फॉलो करना है, वो करना है। जब हम करेंगे तो दुआ आप पे ही मिलेगी और हमारी आत्मा बहुत शक्तिशाली होगी। तो उसके लिए हमें स्वमान में रहना। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा को विजुअलाइज करके जितना हम समान में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो इससे आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख देने वाली आत्मा हूँ। तो जितना ऐसा स्वमान का अभ्यास करेंगे उतना हमारी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, सही निर्णय करेगी, सही परख पाएगी लोगों को भी, हर चीज़ को, सिचुएशन को भी। तो इससे हम बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल, शांत होंगे। फिर साधनों को आधार बनाए तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। साधना, हमारी तपस्या ऐसी होनी चाहिए कि हमारी ज़रूरत आपे ही पूरी हो जाए, हमें किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी हमारी तपस्या होनी चाहिए। मन में कोई भी ख्वाहिश अभिलाषा ना हो। क्यों? क्योंकि देने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान है। वो हमारी किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ेगा, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। इसलिए मांगना नहीं है। जो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो मांगना नहीं है। बिन मांगे बाबा की याद में उसके श्रीमत पर चलेंगे, उसके कहने पे चलेंगे, तो कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझने वाले एवर रेडी हैं। हर घड़ी को ये समझना कि कभी भी परिवर्तन का समय आ जाएगा। तो उस हिसाब से जितनी पढ़ाई हमको करनी चाहिए उतना ज़रूर पढ़ें।
जिससे हमारा बहुत बहुत अच्छा हो, हम पिता की आज्ञाकारी बच्चे बन जाएं। अच्छा, ओम शांति।